नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी खाद लेने की सोच रहे हैं, आपको खेती का समय हो गया है और आप इस प्रयास में हैं कि कहाँ से आपको यूरिया मिले, डीएपी मिले और पोटास मिले, और आप दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं, तो एक बात आप स्पष्ट समझ लें कि अब जो है खाद, बीज या यूरिया किसी प्रकार के चीज़ लेने के लिए आपको दुकानों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लंबे लंबे लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में देते हुए उसको उर्वरक लेने के लिए एक नई सिस्टम प्रणाली विकसित की है, जिसके अंतर्गत आपको अपने मोबाइल से ही अपने घर पे ही जितने खाद की आवश्यकता है उसको आप बुक कर सकते हैं। अपना निर्धारित समय भी आप चुन सकते हैं और बिना लाइन में लगे हुए, बिना कतार में गए हुए, बिना भीड़ भाड़ के परवाह करते हुए अपने समय के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार और अपने आवश्यकता के अनुसार खाद का चयन कर सकते हैं और ले सकते हैं। इसके लिए जो प्रणाली विकसित करी है उसे बोलते हैं ई टोकन प्रणाली। तो चलिए आज हम बात करते हैं ये ई टोकन प्रणाली क्या है, कैसे उसका हम बुकिंग कर सकते हैं, कैसे उससे हम खाद ले सकते हैं और कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, और ये किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद है और ये सुविधापूर्ण है। तो चलिए इसी बात पर आज हम बात करेंगे कि आप जो है ई टोकन सिस्टम से कैसे अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से खाद की, उर्वरक की या अन्य कीटनाशी के जो भी है आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं और बड़ी सुविधा के साथ अपने समय के अकॉर्डिंग आप जाकर उसका उठाव कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल खोलें। मोबाइल में देखिए आपके पास जो प्ले स्टोर दिख रहा है, अब उस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए नीचे में एक ऐप का ऑप्शन है, आप सर्च में जाएं, सर्च में लिखिए फार्मर सेल्फ एप्लीकेशन सिस्टम। देखिए इस तरह लिखे आप सर्च मारेंगे तो आपके पास देख सकते हैं आप बताइए, गलत है, फार्मर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे फर्टिलाइजर। यहाँ पे फर्टिलाइजर लिखना है, फर्टिलाइजर सेल्फ एप्लीकेशन सिस्टम करेंगे। देखिए आपके सामने में देखिए नीचे में आप ये जो देख रहे हैं, नीचे में एक पत्ते वाला लिखा है फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए चूंकि मेरे पास मोबाइल में ये डाउनलोड है तो ये दिख रहा है, इस तरह का आपको ऐप दिखाई देगा। आप सिंपली इसे ओपन करें। ओपन करने के साथ देखिए आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस में देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेट। आप स्टेट का चुनाव करेंगे जिस स्टेट से आप हैं, सिलेक्ट करें। ठीक है, अगर मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप देखें उसके नीचे में लिखा हुआ है आधार नंबर। सिंपल आप इसमें अपना आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर लिखने के बाद नीचे में देखिए लिखा है वेरीफाई ओटीपी। आप सेंड ओटीपी का भी ऑप्शन है और फेस से भी है, मतलब आप अगर आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो उसके ओटीपी के माध्यम से या फिर फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से, दोनों माध्यम से भी आप इसका जहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करें। उसके बाद देखिए आपके मोबाइल पे एक ओटीपी स्वतः ही भेज दिया जाएगा। ओटीपी आ गया है, अब इसमें आप अपना ओटीपी को फिल करेंगे। फिल करने के बाद देखिए नीचे में एक चेक बॉक्स है आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, आप सिंपल क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप आइडेंटिफाई करें, वेरीफाई आइडेंटिटी। ये करने के बाद देखिए दोस्तों आपका अपना पूरा नाम ऊपर में आ जाएगा कि आपका नाम क्या है और आपके पास कितना नीचे में ज़मीन है वो सब दिखाई देगा। अब दोस्तों ये समझने वाली बात है कि आपने सिर्फ आधार डाला तो आपका नाम आ गया और नीचे ज़मीन कैसे आ गया। तो दोस्तों ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम को जनरेट किया गया है इस ऐप को, वो फार्मर आईडी के बेस पे किया गया, मतलब जिस किसानों के पास फार्मर आईडी है वही लोग इस ऐप के थ्रू अपना खाद बुक कर सकते हैं। तो शुरू में जैसे मैंने फार्मर आईडी चूँकि बनाया हुआ था वो भी आधार से टैग था, तो आधार नंबर डालते ही उसमें कितना ज़मीन जो लैंड ऐड किया हुआ है वो सारा ज़मीन का ब्यौरा यहाँ पे आ गया।
उसके बाद दोस्तों आपके पास आता है कि आप क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए मैंने आप मतलब जो खाद लेना चाहते हैं तो आपके पास जो खेत है उसमें कौन सा फसल लगाएंगे, तो देखिए उसमें लिखा हुआ है कि मैंने इसे चूंकि इस पहले चावल का सिलेक्शन किया, चावल लिखा हुआ है। उसके बाद आगे के चलते हैं। अब आइए माई फार्म पे, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ भी है जो माई फार्म लिखा हुआ है। देखिए अब देखिए नीचे आ गया है, जैसे माई फार्म के बगल में माई फार्म पे आए थे, यहाँ पे आ गया अप्लाई फॉर फर्टिलाइजर लिखा हुआ है। देखिए अप्लाई फॉर फर्टिलाइजर, उसके ऊपर भी नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट लैंड टू अवेल फर्टिलाइजर। लैंड को सिलेक्ट करेंगे, किस जमीन के लिए आप फर्टाइल लेना चाहते हैं, यहाँ से आप जमीन सर्च करेंगे, डन करेंगे। उसके बाद देखिए नीचे अप्लाई फॉर फर्टिलाइजर, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे करेंगे देखिए आपके पास आ गया कि आपके पास जो ज़मीन का होल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग यूरिया 1 बैग, NPK 1 बैग, DAP 1 बैग, AP 1 बैग, इतना ऑलरेडी न्यूनतम मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो नीचे में ऑप्शन है नो मॉडिफाई प्रोडक्ट, वो भी आप क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपका जो ज़मीन है, जो ज़मीन का जितना होल्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि आपको कितने कितने खाद की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट यस एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों अब आगे आपके पास आ गया सेलेक्ट फर्टिलाइजर। आपको चुनना है, जैसे मान लीजिए यूरिया लेना था, यूरिया 1 बैग लेंगे तो यहाँ पर यूरिया के भी कई सारे वैरायटी होते हैं, कौन सा वैरायटी लेंगे, जैसे यहाँ पर टच करेंगे तो आपका देखिए यूरिया का बहुत सारा वैरायटी आ गया कि आप नीम कोटेड लेना चाहते हैं, कि सल्फर कोटेड लेना चाहते हैं, या इम्पोर्टेड लेना चाहते हैं, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं NPK अगर लेना है आपको तो NPK में कौन कौन सी वैरायटी है, देखिए ये भी लिखा हुआ है इम्पोर्टेड 20-20-0 है और 20-20-0 ही है। उसका नीचे बात करें DAP की तो DAP में आप देख सकते हैं यहाँ इसमें भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे इम्पोर्टेड TSP, बोरोनेटेड DAP, MAP और जिंकेटेड DAP। इसमें से अपने अनुसार चुनाव कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेना है। उसी तरह SSP में भी देखिए कई सारे वैरायटी दिए गए हैं, ग्रेनुलर, पाउडर, बोरोनेटेड, मैग्नीशियम जिंक पाउडर के फॉर्म में, जिंकेटेड भी ये लिखा हुआ है। अब लास्ट में आता है MOP देखेंगे तो MOP में सिर्फ एक ही वैरायटी है, MOP का चुनाव करेंगे। जैसे आप चुनाव कर लेते हैं जितना आपको चाहिए, जैसे चलिए मैंने एक बैग कर लेता हूँ, मैं करके बताता हूँ। यूरिया मान लेते हैं, मुझे चाहिए नीम कोटेड 1 बैग, NPK में चाहिए 20-20-0 ही चाहिए, ठीक है वो भी। DAP की बात करें तो DAP मुझे चाहिए, जिंकेटेड DAP चाहिए। उसके बाद SSP की बात करें, SSP चाहिए, ग्रेनुअल चाहिए। MOP तो सिंपल MOP है। करने के बाद जब ये आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद नीचे आता है देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट का ऑप्शन आप चुनेंगे। नेक्स्ट आने के बाद देखिए बहुत यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट रिटेलर या पैक्स फैसिलिटी, मतलब आप किस दुकानदार से लेना चाहते हैं। अपने ज़िले में स्वतंत्र है, किसी भी दुकानदार से आप ले सकते हैं। कोशिश करेंगे जो आपके नज़दीकी में जो दुकान होगा ब्लॉक के नज़दीक में वहाँ से लेंगे तो आपको जाने आने की सुविधा भी होगी और आप सुलभता से ले भी पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने दुकान का चुनाव करना है। दुकान का चुनाव आप जैसे करेंगे यहाँ पे दुकान का नाम लिखना होगा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों फिर आपके पास आ जाएगा दुकान का नाम, उसके बाद जितना भी चीज़ आपने बुक किया है उस अपनी मात्रा के अनुसार सारा का पैसा आ जाएगा, कितना टोटल पैसा आपका हुआ। आप पैसा जैसे चाहे तो तुरंत पे कर सकते हैं या फिर जब खरीदने के टाइम पे कर, जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो आपका पास QR जनरेट हो जाएगा जो इस तरह का दिखेगा। ये QR कोड आप गोपनीय रखेंगे और अपना जो आपने डेट और जो अपनी तारीख सिलेक्ट की है कि कब लेना चाहते हैं उस डेट पर आप दुकानदार के पास जाएंगे, बस वो आपका इसको स्कैन करेगा, स्कैन करने के साथ ही आपको वो उर्वरक को दे देगा ऑप्शन, और आप बिना भीड़ भाड़ के अपनी इच्छा के अनुसार अपनी तिथि के अनुसार उसका ले पाएंगे। तो ये जानकारी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो कृपया अन्य किसानों को भी बतावें ताकि वो भी इस योजना का लाभ ले सकें। धन्यवाद।